नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट पीएचडी पर। बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो रिवीजन टेस्ट 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है, उसका हम लोग टेस्ट नंबर दूसरा इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यानी कि 6 जनवरी 2026 को जो दूसरा टेस्ट हुआ है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका मार्च का 100 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अप्रैल का 100 करंट अफेयर इसमें दिया हुआ है, और फिजिक्स का 100 प्रश्न इसमें है, यानी कि टोटल 300 प्रश्नों का इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आपको मालूम है कि इस टेस्ट के तहत आपका पूरा सिलेबस और 1 साल का करंट अफेयर आपको सिस्टमेटिक ढंग से आपको कवर करवाया जाएगा। ठीक है, पूरा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। सबसे महत्वपूर्ण अभी ये रिवीजन टेस्ट आप लोगों के लिए काफ़ी फायदा करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बता दें कि आपको इसका शेड्यूल भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, जो कि पूरा सिलेबस का कैसे कैसे किस दिन क्या क्या होगा सब आपको टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि पहले टेस्ट में क्या हुआ था, जनवरी और फरवरी का 100 करंट अफेयर हो गया था, और 100 प्रश्न ज्योग्राफी का था। ठीक है, और इस वीडियो में क्या है, मार्च और अप्रैल का 100 करंट अफेयर है, और 100 प्रश्न जो है फिजिक्स से इसमें लिया गया है। ठीक है, इसी तरह आपको आगे भी पूरा सिलेबस को समाप्त करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो में सभी को ध्यान से देखना है और सभी प्रश्नों को याद करते जाना है। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ क्या, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है, तो ये महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, अगर पूछे कि एआई पहला भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जा रहा है, तो ये महाराष्ट्र में ही खोला जा रहा है। और वेब्स शिखर सम्मेलन जो है ना, वेब्स सम्मेलन ये 2025 कहाँ हुआ, तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ, याद रखना है। ठीक है, हर घर नल जल वाला है ना, हर घर नल जल वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो गोवा है, यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो वैश्विक आत्महत्या दर में कितने प्रतिशत की, तो 40% की कमी आई है। ठीक है, याद रखना 40% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया है, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन ये कहाँ पर किया गया, महाराष्ट्र एवं गोवा में किया गया है ना, महाराष्ट्र एवं गोवा यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन बेत द्वारका गुजरात में किया गया है, इसमें शामिल बल है, तो सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन जो किया गया बेत द्वारका में, ये गुजरात में है, इसमें शामिल बल कौन कौन सा है, तो इसमें शामिल है, देखिए इसमें अगर देखेंगे तो शामिल है भारतीय सेना और एनएसजी है, और भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस है, वन विभाग और समुद्री बोर्ड और गुजरात ऊर्जा विभाग भी है। उपर्युक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा देश की स्पेस एजेंसी चंद्र मिशन एथेना लॉन्च करेगी, तो ये एथेना ये कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी, तो ये लॉन्च करने वाला है अमेरिका है ना। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, नासा है ना। नासा के बारे में मालूम है, नासा की स्थापना कब हुआ था, 1958 में हुआ था, और अपना डीआरडीओ की स्थापना भी कब हुआ था, 1958 में हुआ था। वर्तमान करंट अफेयर याद रखना है कि डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो समीर बी कामत है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ब्स बिलियनियर है ना, फोर्ब्स बिलियनियर सूची 2024 में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है, तो फोर्ब्स बिलियनियर सूची 2024 में दुनिया की सबसे अमीर महिला अगर देखेंगे तो ये क्या, फ्रेंकोइस वेटनकोर्ट मेयर्स है ना, फ्रेंकोइस वेटनकोर्ट मेयर्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में किस भारतीय को ब्रिटेन ने मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है, तो किस भारतीय को ब्रिटेन ने फरवरी 2025 में मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है, तो ये है सुनील भारती मित्तल है, सुनील भारती मित्तल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है, तो किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना ये शुरू किया है, तो ये क्या है, हरियाणा है ना, हरियाणा करेक्ट आंसर है ना। हरियाणा में आपको पूछा जाता है सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है, याद रखना सूरज कुंड मेला। ठीक है, और हरियाणा के गुरुग्राम में ही आपको आईएस है, जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन है, उसका मुख्यालय क्या है, हरियाणा के गुरुग्राम में है स्थित। नेक्स्ट क्या, मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब ये जीता है किसने, विश्व राजकुमार ने जीता है। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का खिताब विश्व राजकुमार ने जीता है। किस राज्य ने सत्र 2025-26 से अपने विद्यालयों में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया, तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है, ये कहाँ, तेलंगाना, तेलंगाना है ना, तेलुगु भाषा को अनिवार्य किया है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्या, सड़क ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू किया, प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू किया है, ये कर्नाटक ने शुरू किया है। कौन, कर्नाटक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 फरवरी 2025 में जैव विविधता पर कन्वेंशन
के लिए कोप 60 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जैव विविधता पर कन्वेंशन जो है कोप 60 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आंसर क्या बताइएगा? चलिए इसका आंसर लगाना है, कोप 60 का आयोजन कहाँ पर हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोली में। कहाँ हुआ है? कोली यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो और ये अगर यहीं पर देखेंगे क्या मालूम, कोप ये क्या है, देखिए जैव विविधता पर कन्वेंशन है, ठीक है। लेकिन यहीं पर पूछेगा कोप 30 जो है ना, तो कोप 30 का आयोजन कहाँ हुआ मालूम? 2025 में ये हुआ, तो ये ब्राजील में हुआ ना। कोप 29 जो है कहाँ हुआ? तो अजरबैजान के बाकू में हुआ ना, अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैविक तरीकों का उपयोग करके बायोपॉलीमर का उत्पादन हेतु भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये कहाँ पर शुरू किया जाएगा? करेक्ट आंसर है लखीमपुर खीरी है ना। कहाँ? लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। फरवरी 2025 में ओपेक प्लस देशों में शामिल होने वाला देश बना है। ओपेक प्लस देशों में फरवरी 2025 में कौन शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है ब्राजील। कौन? ब्राजील यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो चुना गया है किन्हें? ये भारत को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष भारत को चुना गया है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? वनडे में अगर पूछे सबसे तेज 12,000, 13,000, 14,000 कुछ भी पूछे तो आंसर क्या हुआ? विराट कोहली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के लिए सबसे तेज 200 क्रिकेट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? सबसे तेज 200 विकेट लेने वाला ये कौन बने? तो ये है मोहम्मद शमी है ना। ये मोहम्मद शमी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है अभी वर्तमान में कौन है? वी अनंत नागेश्वरन है, याद रखना है ना। भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया कहाँ? मार्च 2027 तक है ना। मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में है ना। नई दिल्ली में आपको देखिए क्या क्या याद रखना है। देखिए कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ? नई दिल्ली में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ज्ञान भारतम का आयोजन कहाँ हुआ 2025 में? नई दिल्ली में। और खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। और बिहार में जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हुआ था उसमें कितने खेल पूछेगा? दिल्ली में हुआ, तो 3 खेल दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन भी कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना नई दिल्ली से। नेक्स्ट क्या है? किसने 14वां एशियाई स्नूकर मैच 2025 का खिताब पुरुष वर्ग में जीता है? किसने 14वां एशियाई स्नूकर मैच 2025 का खिताब पुरुष वर्ग में जीता है? तो स्नूकर में अपने भारत में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो वो पंकज आडवाणी है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? पंकज आडवाणी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है? किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? तो किस देश के वैज्ञानिक ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? तो ये किस देश का है? तो आंसर क्या बता देंगे? ये है करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर लगाइएगा आप लोग, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ना, भारत है ना। अपना भारत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया? तो अपना भारत यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है ना चंद्रयान जो 3 अपना गया था और सफलतापूर्वक लैंड किया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड किया था। कब? 23 अगस्त 2023 को, है ना। इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जाता है। चंद्रयान 1, 2, 3 कब लॉन्च हुआ था मालूम है? 2008 में चंद्रयान 1, 2019 में चंद्रयान 2 और 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। और ये सब कहाँ से लॉन्च हुआ? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये सब लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23। एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी करेगा? एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये है आईआईटी मद्रास, है ना। आईआईटी मद्रास करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा, भारत जो के द्वारा जो रैंकिंग निकाला जाता है कि कौन आईआईटी सबसे अच्छा है, तो उसमें आईआईटी मद्रास ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दूसरा
संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दूसरा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? भारत में। कहाँ? भारत करेक्ट आंसर है। वैज्ञानिकों ने क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रॉनो टेलीस्कोप वेधशाला का उपयोग करके किस सागर में न्यूट्रॉनों की खोज की है? तो न्यूट्रॉनों की खोज किस सागर में किया है? भूमध्य सागर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कहाँ? भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जल स्वच्छता और आरोग्य के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? तो ये क्या है? नेपाल के साथ है ना। नेपाल वही देश है जो कि याद रखना है, जो विश्व खो खो वर्ल्ड कप हुआ था, तो खो खो वर्ल्ड कप जो है कौन जीता? अपना भारत जीता। पुरुष वाला भी महिला वाला दोनों भारत जीता, और दोनों में जो फाइनल में किसको हराया? दोनों में फाइनल में नेपाल को हराया। नेपाल से याद रखना आपको, प्रधानमंत्री अभी कौन है नेपाल का? सुशीला कोर्की है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना सुशीला कोर्की है। नेक्स्ट क्या? दूसरा, विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव ये 2025 का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया? तो ये राष्ट्रपति भवन में किया गया। कहाँ? राष्ट्रपति भवन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? जैव ईंधन उत्पादन में भारत पूरे विश्व में ये किस स्थान पर है? तो ये तीसरा स्थान पर है। कौन सा? तीसरा। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मुंबई में किया गया है ना। वेब्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था ना। तो ये सब रिलेट करके याद करना है आपको, ठीक है। तो भुगतान सुरक्षा सम्मेलन 2025 और वेब्स सम्मेलन 2025 ये कहाँ? दोनों मुंबई में हुआ, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीतने वाला कौन है? तो यह है अपना भारत है ना। अपना भारत क्या है? 2025 में कई खिताब है ना वो जीता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे कि दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित चैंपियनशिप 2025 भारत जीता है ना। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता? भारत ने जीता है। आईसीसी वनडे जो महिला क्रिकेट विश्व कप है वो किसने जीता? भारत ने जीता है। और एशिया कप है ना, एशिया T20 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो किसने जीता है? तो अपना भारत ने जीता है। खो खो वर्ल्ड कप अपना भारत ने जीता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। कबड्डी विश्व कप भी अपना भारत ने जीता है, ठीक है। तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्वावलंबिनी पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है नीति आयोग है ना। नीति आयोग क्या है? केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्वावलंबिनी पहल की शुरुआत किया? नीति आयोग के ना। नीति आयोग का पहले नाम क्या था? योजना आयोग। फिर 1 जनवरी और 2015 को इसका नाम रखा गया क्या? नीति आयोग रखा गया ना। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग रखा गया। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी अभी वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है अध्यक्ष है ना। उपाध्यक्ष पूछे तो उपाध्यक्ष है अभी कौन? सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी। और करंट अफेयर में याद रखना आपको, इनका जो सीईओ है ना। सीईओ पूछा जाता है नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो सुब्रमण्यम है। कौन है? वीवीआर सुब्रमण्यम है ना। तो नीति आयोग का सीईओ सुब्रमण्यम ऐसे रिलेट कर लेना। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर देखेंगे आरबीआई का वर्तमान अभी गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है ना। आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर नए बने श्रीश चंद्र मुर्मू बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था को पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वेक्षण सम्मान प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो ये किस संस्था को दिया गया है? ये वनतारा को दिया गया है ना। वनतारा है क्या? पशु कल्याण के लिए जो आपको किसके? अनंत अंबानी द्वारा स्थापित किया गया। गुजरात में वनतारा को स्थापित किया गया, पशु संरक्षण से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन की वनतारा कहाँ स्थापित किया गया? गुजरात में है, याद रखना है, ठीक है। पशु संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? दुनिया का पहला AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नयनामृतम 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? नयनामृतम 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल है ना। केरल यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे AI है। AI का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI का जनक किसे बोला जाता है? तो जॉन मैकार्थी है। कौन है? जॉन मैकार्थी। यहाँ पर ध्यान रखना है, AI से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना है। AI एक्शन समिट जो है 2025 कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ था। और AI भारत में पहला विश्वविद्यालय कहाँ? महाराष्ट्र में खोला जा रहा है। AI औद्योगिक शहर कौन? लखनऊ हो जाएगा। और AI स्कूल पहला भारत में कहाँ खोला गया? केरल में खोला गया, केटी सिटी स्कूल खोला गया, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपको है 34 में क्या? डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ के
रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, म्यांमार में हुआ। कहाँ? म्यांमार में। पूछेगा सीतवे बंदरगाह, जो कि काफ़ी चर्चे में रहा था, तो सीतवे बंदरगाह कहाँ है? तो ये भी आपको मिलेगा म्यांमार में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है, पुरी है ना। पुरी कहाँ? उड़ीसा में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, पुरी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपको हम बता दें कि 300 प्रश्न यहाँ पर है, इसमें से कोई भी एक भी प्रश्न का आंसर अगर मिस्टेक होता है, ठीक है, तो आप लोग को या तो डाउट लगता है, हमारी तो पूरी कोशिश है कि आपको सभी का सभी 300 प्रश्न आपको सही बताएं। ठीक है, लेकिन क्या 300 प्रश्नों में एकागो कभी मिस्टेक हो जाए तो आप लोग घबराना नहीं है ना। कमेंट में आप लोग को करना है, बताना है कमेंट में, और उसका हम रिप्लाई करेंगे और आपको कंफर्म आंसर बताएंगे। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, हमें भी अगर लगेगा किसी में डाउट है, जैसे वीडियो क्या चलती रहती है, अगर किसी में डाउट लगा तो फिर क्या है, वीडियो समाप्त होने के बाद हम खुद कमेंट में पिन कर देते हैं। इसलिए कमेंट में पिन जो है वो वहाँ पर देख लीजिए, क्या अगर है तो कोई चीज़ मिस्टेक होगा एकागो आंसर तो वहाँ पिन किया हुआ रहता है ना, तो वहाँ जरूर देखें, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो हम बना के दिए और आप फिर क्या है गलती हो गया तो आप उस पर ध्यान नहीं दिए। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, किसी में डाउट होगा तो हम आपको क्लियर भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आंसर कोई भी गलत हो जाए तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा एक दूसरी बात और क्या, इसका पीडीएफ जिनको चाहिए ना तो टेलीग्राम से जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहता है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से टेलीग्राम में जुड़िएगा, इसका पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, और इसका आंसर भी मिलेगा। और एक चीज़ और, क्या अधिक से अधिक लोग आप लोग कमेंट करिएगा, क्या जिनको जिनको हाईलाइट पीडीएफ चाहिए ना, आंसर हाईलाइट किया हुआ पीडीएफ चाहिए, वो आप लोग कमेंट करिएगा। हाईलाइट हाईलाइट आप लोग को लिखना है कमेंट में। ठीक है, तो अधिक से अधिक पूरा गर्दा उड़ा दीजिएगा, हाईलाइट हाईलाइट लिख के, फिर हम आपके लिए मेहनत करके पूरा 300 प्रश्नों का हाईलाइट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही शेयर कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हम कल किए थे ना, पहला टेस्ट का जो है सब चीज़ शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पर। ठीक है, जो लोग नहीं देखे या तो नए जुड़े हैं अभी, तो वो लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ हाईलाइट किया हुआ पीडीएफ भी डाला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात राय, सेरू और अल्फ्रेड किस महासागर में आया है? तो ये किस महासागर में आया? दक्षिणी प्रशांत महासागर में आया है ना, दक्षिणी प्रशांत महासागर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, किस कंपनी का ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है? किस कंपनी का ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान है? ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फायर फ्लाई एरोस्पेस, है ना, फायर फ्लाई एरोस्पेस करेक्ट आंसर है, फायर फ्लाई एरोस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फीफा ने विश्व कप 2026 से किन किन देशों को प्रतिबंधित किया है? तो फीफा ने 2000 जो विश्व कप होने वाला है 2026 में किन किन देशों को प्रतिबंधित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, पाकिस्तान और कांगो, है ना। रूस, पाकिस्तान और कांगो को प्रतिबंधित कर दिया गया है ना, तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक, देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो खेल है ना, जो कि बड़े बड़े खेल है, वो आपसे पूछा जाता है कि कहाँ हुआ था और कहाँ होगा। ठीक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि आपको फीफा वर्ल्ड कप 2026 पूछेगा कि 2026 कहाँ होगा, है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर याद रखना है। फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 से कहाँ, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होने वाला है ना, 3 देशों में होगा, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में 2026। लेकिन 2022 कहाँ हुआ था? तो कतर में हुआ था, है ना। इसी तरह आपको ओलंपिक याद रखना, ओलंपिक जो 2024 है कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था, है ना। ओलंपिक 2024 और 28 वाला जो है वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना। ध्यान से सुनना है, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं ना। तो ओलंपिक जो 2000 जो 24 और 28 में वो क्या है? ग्रीष्मकालीन। ओलंपिक 2022 और 26 में जो होता है वो है शीतकालीन ओलंपिक, है ना। दोनों टाइप का होता है, एक ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो ओलंपिक 2024 जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो पेरिस में। पूछेगा 2028 में कहाँ होगा ओलंपिक? ओलंपिक 2028 का आयोजन पूछेगा 2028 में, ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। कहाँ? अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, और शीतकालीन ओलंपिक की बात करेंगे 2022 कहाँ हुआ था? तो 2022 हुआ था, ये चीन की राजधानी बीजिंग में हुआ था। और 2026 कहाँ होगा? तो 2026 वाला होगा कहाँ होगा? इटली, और इटली के मिलान और कोर्टेना शहर में होगा ना। 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है कहाँ होगा? इटली में होगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल जो सेंट्रल लेवल वाला उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन ये रिपीट होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओलंपिक जो है 2026 है ये कहाँ पर हुआ है? होगा 2026 जो शीतकालीन ओलंपिक है 2026 इटली में होगा। ठीक है, तो आपको क्या फीफा बता दिए और ओलंपिक बता दिए। ठीक है, राष्ट्रमंडल उसी तरह आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। राष्ट्रमंडल 2026 कहाँ होगा? तो ग्लासगो में होगा। कहाँ? ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 होगा, है ना। इसी तरह आपको जैसे कि बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 अपने भारत में हुआ था,
तो आईसीसी जो पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप है 2027 कहाँ होगा? तो दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा ना। ये सब क्या है, सब बड़े खेल जो है आपको एक जगह नोट करके रखना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 में, न्योकुम यूलो उत्सव में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भाग लिया है, यह किस राज्य या तो ऊटी में मनाया गया है? न्योकुम कुलु उत्सव ये कहाँ मनाया गया? ये महत्वपूर्ण है ना, तो ये आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में ना, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हालांकि उपराष्ट्रपति अभी क्या ये त्यागपत्र दे दिए, नए उपराष्ट्रपति कौन बने अभी? तो वर्तमान में कौन है? सीपी राधाकृष्णन है, याद रखना है। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब ये विदर्भ ने जीता है। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय बना है। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय ये कौन बना है? तो ये है अहमदाबाद है ना, अहमदाबाद यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अहमदाबाद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। और राष्ट्रमंडल 2030 कहाँ होगा मालूम? राष्ट्रमंडल 2030 अहमदाबाद में होगा ना। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी के द्वारा कहाँ पर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDC 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? किस राज्य या यूटी में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के निर्माण को राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? उत्तराखंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। तो उत्तराखंड में क्या देखिए, केदारनाथ तक है ना, सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के निर्माण को राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना की मंजूरी दी गई है। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड से आपको याद रखना, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत में? यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य है उत्तराखंड है ना। इससे पहले आपको गोवा में पहले से लागू है पुर्तगालियों के समय से, लेकिन अभी पहला राज्य जो है स्वतंत्रता के बाद यूसीसी यानी कि अनुच्छेद समान नागरिक संहिता है, समान अंक वाला है ना, अनुच्छेद 44 लागू करने वाला पहला राज्य है वो है उत्तराखंड, याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रित्जकर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? प्रित्जकर पुरस्कार 2025 ये किसे दिया गया है? तो ये मिला है लियो जियाकुन को मिला है। लियो जियाकुन प्रित्जकर पुरस्कार मिला है, ठीक है। देखिए एक है प्रित्जकर और एक होता है क्या? पुलित्जर है ना, पुलित्जर पुरस्कार है ना। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। आपको अगर क्या है मालूम, आपको पूछ दिया जाएगा ना कि प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप क्या ज्यादातर पढ़ते हैं क्या? पुलित्जर है ना, यही आंसर आप लगा देंगे क्या? पत्रकारिता। लेकिन ध्यान रखना है पर ये पुलित्जर जो पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, पुलित्जर। लेकिन ये प्रित्जकर जो है ये क्या? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको ऐसे रेट करना, प्रित्जकर वास्तुकला, प्रित्जकर कोष है ना, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में जाता है। और लियो जियाकुन है ना, कोष से रेट करिए, तीनों आपको रिलेट हो जाएगा। प्रित्जकर पुरस्कार 2025 दिया है किसे? तो जिया कुन को दिया गया, कुन को, और ये वास्तुकला के क्षेत्र में मिलता है ना। अब पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19वें वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व में वैश्विक धन का केंद्र के रूप में किस स्थान पर रहा है? वैश्विक धन का केंद्र के रूप में ये किस स्थान पर रहा है? तो ये चौथा स्थान पर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में शीर्ष देश पर कौन है? वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो ये अमेरिका है। कौन है? अमेरिका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 कि मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक अनुमोदन यानी अप्रूवल रेटिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सा है? तो ये है कौन? नरेंद्र मोदी है ना। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में शीर्ष पर कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन 9 से 12 मार्च 2025 में ये कहाँ किया गया है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर है। जम्मू कश्मीर से मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपको याद रखना है। पूछेगा जेड मोर सुरंग कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर आंसर लगाना है, ठीक है। तो पूछेगा, ऐसे पूछा जाता है ना कि हाल ही में जेड मोर सुरंग का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में। इसी का नाम है क्या? सोनमर्ग सुरंग है ना। तो सोनमर्ग सुरंग भी पूछे कहाँ? तो जम्मू कश्मीर होगा। यहाँ पर पूछेगा अंजी खाद ब्रिज कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। फिर पूछेगा जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है ना, तो रेलवे आर्च ब्रिज जो है पूछेगा वो भी कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया का पहल की घोषणा की है? किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशनल अलायंस इंडिया पहल की घोषणा किया है? तो ये डेनमार्क ने किया है। कौन? डेनमार्क करेक्ट आंसर है ना। और भ्रष्टाचार सूचकांक में जो प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये डेनमार्क ही है, याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स
में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया जय शाह को है ना। जय शाह कौन है? अमित शाह के बेटे हैं और ये आईसीसी का वर्तमान अध्यक्ष भी कौन है? तो जय शाह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर ये कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर है 6.5% है। 6.5% करेक्ट आंसर है। किस स्पेस एजेंसी ने पंच मिशन लॉन्च किया है? पंच मिशन लॉन्च करने वाला यह है नासा। किसने है? तो ये नासा ने लॉन्च किया गया। नासा का अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है ना। इसरो का भारत का अपना अंतरिक्ष एजेंसी है ना। और ये जाक्सा जो है ये कहाँ, जापान का हो जाएगा, ठीक है। और स्पेस एक्स भी ये अमेरिका का है, स्पेस एक्स उसका है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर रहने वाला ये आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। विश्व शांति सूचकांक 2025 में भी जो है जो इसी के द्वारा जारी किया जाता है और ये इसमें जो पहले स्थान पर कौन है? आइसलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू गोव इंडिया वैल्यू रेटिंग रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? अमेजोन। कौन है? अमेजोन। 24वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड आईफा अवार्ड ये मिला है किसे? कार्तिक आर्यन को मिला है। कार्तिक आर्यन करेक्ट आंसर है। प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता में योगदान के लिए किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता में योगदान के लिए किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया श्रीधर मित्ता को। किसे? श्रीधर मित्ता को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वां सैन्य अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? खंजर किसके बाद? भारत और किर्गिस्तान है ना। भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है खंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नौसेना अभ्यास क्या बोंगो सागर 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ पर किया गया? बोंगो सागर 2025 में आयोजन ये किया गया बंगाल की खाड़ी में किया गया ना। बोंगो सागर मालूम है? बोंगो सागर ये बांग्लादेश के साथ होता है। बोंगो नाम से याद रखना, बोंगो बांग्लादेश के साथ और संप्रीति भी बांग्लादेश के साथ होता है। विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क में जो कि शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो वो कौन रह सकता है? ये अमेरिका है ना, यूएसए है ना। आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। 26वें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया 2024 का अवार्ड किन्हें दिया गया है? जो 26वें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया 2024 का अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो ये मिला है किसको? नितिन कामत को मिला है ना। नितिन कामत करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि किस राज्य या तो यूटी ने महिला समृद्धि योजना शुरू किया है? महिला समृद्धि योजना शुरू किया नई दिल्ली में है ना। नई दिल्ली किया है। नेक्स्ट है कि असम सरकार ने जगीरोड है ना इलेक्ट्रिक सिटी का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया है? असम सरकार ने जगी रोड इलेक्ट्रिक सिटी का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो आंसर हो जाएगा ये रतन टाटा के नाम पर है ना। रतन टाटा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बच्चों के नियमित टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए किस राज्य ने राइज ऐप लॉन्च किया है? तो राइज ऐप लॉन्च किया किसने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का ही करंट अफेयर याद रखना है। 2025 का जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है गणतंत्र दिवस पर? तो उत्तर प्रदेश के महाकुंभ की झांकी को मिला है। मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? हैदराबाद में है ना। हैदराबाद से याद रखना आपको। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। मिस वर्ल्ड 2025 का विजेता कौन है? ओपल सुचाता है जो कि कहाँ की है? थाईलैंड की है। और मिस यूनिवर्स 2025 का विजेता कौन है? तो वो फातिमा बोस जो कि मेक्सिको की है। नेक्स्ट है कि देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया जाएगा? देश का पहला अस्थायी कलाग्राम ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये प्रयागराज में बनाया जाएगा। एक नवीनतम सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितना प्रतिशत वन है? कुल कितना प्रतिशत पूछा क्या? वन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है 21.76% है ना। अब वन और वनावरण प्रतिशत टोटल मिला के 25.17% हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया? राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग का संबंध पूछेगा अरुणाचल प्रदेश से हो जाएगा। ठीक है, बाकी जैव विविधता के बारे में आपको बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाता है। IC 22 को है ना, जब दो और दो थोड़ा सा अलग करके 2 जीरो डाल दीजिए इसमें। ये क्या होता है? जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है भारत में जैव विविधता अधिनियम ये कब पारित हुआ था? 2002 में ही पारित हुआ था अपने भारत में। नेक्स्ट क्या? AI चैटबॉट है ना, गेम्मा 3 क्या है? जेम्मा 3 को किसने लॉन्च किया है? AI चैटबॉट ये जेम्मा 3 को लॉन्च करने वाला कौन है? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। किसने किया? गूगल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किस राज्य
ने भारत के रुपया के प्रतीक का जगह अपना दूसरा प्रतीक जारी किया है। तो ये किया है किसने? तमिलनाडु ने किया है ना, तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने कहाँ तबाही मचाया है? तो अल्फ्रेड ये तबाही मचाया कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर है। फिट इंडिया कार्निवल 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर है ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, फिट इंडिया कार्निवल। अब बाकी जो नई दिल्ली से बताएं क्या ना, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ज्ञान भारतम और खो खो वर्ल्ड कप, ये सब कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्या है? फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन ये किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये किस किया गया? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73, किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है भारत का? तो वह धर्मेंद्र प्रधान है ना। धर्मेंद्र प्रधान को पूछेगा कलिंग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो धर्मेंद्र प्रधान को ही दिया गया 2025 का। नेक्स्ट क्या? ऊर्जा साक्षरता अ, अभियान को किसने लॉन्च किया? ऊर्जा साक्षरता अभियान ये को लॉन्च किया किसने? टाटा पावर ने किया है, टाटा पावर। नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2024 के अनुसार हथियार आयात में शीर्ष पर कौन है? तो हथियार आयात में शीर्ष पर कौन है? तो यूक्रेन देश है। नेक्स्ट क्या? राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू किया है? तो राजीव युवा विकास योजना ये कहाँ पर? तेलंगाना करेक्ट आंसर है। और किस प्रांत ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लागू करेगा? तो ये है आंसर क्या? उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है ना, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वां रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 प्रिंट मीडिया के हिंदी श्रेणी में किन्हें दिया गया है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 है ना, 19वां, ये किसे दिया गया है? तो ये मिला है मृदुलिका झा को, है ना, मृदुलिका झा को करेक्ट आंसर है। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में पुरुष वर्ग में किन्हें सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? तो ये मिला है हरमनप्रीत सिंह को मिला है। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह करेक्ट आंसर। वही हरमनप्रीत सिंह है जो कि 2024 का है ना राज्य कौन सा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है हरमनप्रीत सिंह, 4 लोगों को मिला था। हरमनप्रीत सिंह हो गया, डी गुकेश हो गया, मनु भाकर हो गया और एक प्रवीण कुमार था, है ना। ये हॉकी के कैप्टन है, तो इनको मिला था। नेक्स्ट क्या है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो इंडेक्स है ये 2025 में शीर्ष पर कौन है? तो ये हमेशा शीर्ष पर कौन रहता है? फिनलैंड ही रहता है ना, तो फिनलैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, और भारत जो है पूछेगा 2025 में भारत का रैंक क्या है? खुशहाली सूचकांक में 118 है ना। मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो 130वां है। ठीक है, और ये सब ध्यान रखना है आपको। और सतत विकास लक्ष्य में क्या? 99 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेरिकी संस्था द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन है? तो मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 23वें सैन्य अभ्यास वरुण, तो वरुण किसके साथ होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है ना, वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच होता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये क्या? IKE में है ना, AIKEYME भारत और अफ्रीकी देशों के मध्य कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ पर संपन्न हुआ है? ये हिंद महासागर में हुआ है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2015 से 2024 के दौरान इसरो ने किस देश के सर्वाधिक उपग्रह लॉन्च किया है? तो 15 से 2024 तक इसरो ने किस देश का सर्वाधिक उपग्रह लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा क्या? अमेरिका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन है, याद रखना है। चर्चा मेरा ट्रूथ सोशल, ये क्या है? ट्रूथ सोशल ये क्या है? तो ये है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लॉट कहाँ लगाया जाएगा? भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लॉट ये कहाँ लगाया जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इंदौर में। कहा? इंदौर। इंदौर से याद रखने क्या? सबसे स्वच्छ शहर कौन सा भारत का? तो इंदौर है। वाटर प्लस सिटी इंदौर पूछेगा, भखारे मुक्त पहला शहर पूछेगा तो इंदौर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहल बालपन की कविता को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? पहल बालपन की कविता को किस मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। 10वें जॉस्कर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 10वां जो है जॉस्कर महोत्सव 2025 इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये लद्दाख में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो आंसर क्या बताएंगे इसका? करेक्ट आंसर है आयुष मंत्रालय ने किया है। इसरो ने चंद्रयान 5 को कब तक लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? तो इसरो ने चंद्रयान 5 को कब तक लॉन्च करेगा? तो ये 2028 तक लॉन्च करेगा ना, कब तक? 2028 तक। ठीक है,
तो ये चीज़ ध्यान रखना। चंद्रयान 1 जो है कब लॉन्च हुआ था? 2008 में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त 2023 को ये सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये लैंड कर गया था ना। ये सब आपको याद रखना है। पूछेगा आपसे क्या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। और ये सब कहाँ से लॉन्च हुआ मालूम? ये सब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ है। और मंगलयान जो लॉन्च हुआ था प्रथम 2013 में, वो भी कहाँ से? तो यहीं से लॉन्च हुआ है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित देश के पहले मंदिर का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया? देश का पहला मंदिर जो छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित है, तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है ना। तो शिवाजी से संबंधित है ना। एक और करेंट अफेयर पूछेगा जो कि भारत का 44वां विश्व धरोहर में शामिल किया गया मराठा सैन्य परिदृश्य को, जिसमें 12 किलो को शामिल किया गया है, जिसमें 11 किला जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, और एक किला जो है जिंजी का किला वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस ग्रह के 128 नए उपग्रह की मान्यता दी है? तो ये शनि ग्रह का है ना। शनि ग्रह का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा जाएगा आपसे ये भी कि अभी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने शनि के कितने नए उपग्रह खोजे है ना। तो नए उपग्रह कितना? 128 खोजा, ध्यान रखना। पहले कितना था? 146 है ना, और 128 अब नया खोजा है। अभी पूछेगा शनि ग्रह के पास कितना जो उपग्रह टोटल हो गया, तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 और 4 2 6 1 7 और 274, यानी कि 274 उपग्रह अभी शनि ग्रह के पास है, जो कि सबसे ज्यादा उपग्रह पूछेगा तो शनि के पास ही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और उसके बाद है बृहस्पति के पास 95 उपग्रह है। पौधा की एक नई प्रजाति उनियाला केयर लेंसिस की खोज कहाँ की गई है? तो पौधों की एक नई प्रजाति उनियाला केयर लेंसिस की खोज ये कहाँ पर किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अगस्तमाला रिजर्व में खोजा गया। कहाँ? अगस्तमाला रिजर्व में खोजा गया है। हाल ही में कहाँ पर सफेद हाइड्रोजन के विशाल भंडार खोजे गए? सफेद हाइड्रोजन के विशाल भंडार ये कहाँ पर खोजे गए? फ्रांस में खोजे गए। कहाँ? फ्रांस करेक्ट आंसर है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या हुआ? ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ था। अब पेरिस में क्या हुआ? AI समिट शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ था। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका कहाँ पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली में किया गया। पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन नई दिल्ली में। माउंट लेबोटोकी लोकी ये कहाँ पर स्थित है? माउंट लेबोटोकी लोकी ये कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया करेक्ट आंसर है। पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी के लेखक कौन है? तो मार्च ऑफ ग्लोरी इसके लेखक कौन है? तो यह आर क्या के अरुमुगम और एरोल डी क्रूज ये दोनों हैं और यहाँ पर दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या? ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म गोई बीबो है ना, क्या गोई बीबो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ऋषभ पंत बना है। उत्तराखंड के बाद कौन सा राज्य अब यूसीसी लागू करने की घोषणा की है? तो ये कौन है? गुजरात है ना। गुजरात लागू करने की घोषणा किया है। ठीक है, पहले सबसे पहले लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद कौन है? उत्तराखंड है। ठीक है, और पहले इससे पहले कौन था? जो कि पुर्तगाली के समय गोवा है ना। यानी कि अभी भारत के पूछा जाए वर्तमान में कितने राज्य में लागू है? तो गोवा और उत्तराखंड 2 राज्य में लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100। इसमें क्या टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया किसे? विक्की कौशल को नियुक्त किया है ना। विक्की कौशल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? केंद्र सरकार ने टैक्सी सर्विस की कौन सी पहल शुरू की है? टैक्सी सर्विस की कौन सी पहल? तो सहकार टैक्सी करेक्ट आंसर होगा। सहकार टैक्सी। 14वां सैन्य अभ्यास जो इंद्र किसके साथ होता है? भारत और रूस के साथ होता है ना। तो भारत और रूस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखना इंडिया है ना, IND इंडिया, R से यहाँ पर रूस है ना, रिलेट कर लेना, याद रहेगा है ना। इंडिया और रूस के साथ होता है। सैन्य अभ्यास क्या है? इनी ओकोस है ना, इनी ओचोस 2025 जो है का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ग्रीस में। कहाँ पर? ग्रीस यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सतत विकास लक्ष्य जो है सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष पर देश रहने वाला है ये है फिनलैंड। कौन है? और खुशहाली सूचकांक 2025 में भी शीर्ष पर कौन सा देश है? तो वो फिनलैंड ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 105। हुनरू ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में अरबपतियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक अरबपति कहाँ हो सकता है? अमेरिका है ना। आंसर क्या हुआ? अमेरिका करेक्ट आंसर है। क्या वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे ज्यादा चाय का निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो ये है कौन? केन्या। कौन है? केन्या है ना। आंसर क्या हुआ? केन्या यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि PM अजय योजना के तहत संसद में कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित करने का निर्णय लिया है? PM अजय योजना के तहत संसद में कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित करने का निर्णय लिया है? तो कितना? 4991 है ना। 4991 करेक्ट आंसर है। भारतीय डाक विभाग ने मार्च 2025 में माता कर्मा के किस जयंती पर डाक टिकट जारी किया है? भारतीय डाक विभाग ने माता कर्मा के
कौन सी जयंती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1009वीं, है ना, 1009वीं जयंती थी। माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की स्थापना ये किया गया है नागपुर में। कहा? नागपुर में। हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों का कानूनी दर्जा देगा? ये जापान किया। किसने? जापान करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब ये किसने जीता है? तो ये है अनाहत सिंह। किसने? अनाहत सिंह। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है बिहार, है ना। कहाँ पर? बिहार में आयोजित हुआ है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूछेगा कहाँ हुआ? तो बिहार में हुआ था। सेपक टकरा वर्ल्ड कप जो है ये कहाँ हुआ? बिहार के ही पाटलिपुत्रा स्टेडियम में हुआ था। तो ये सब भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 113 में क्या है? भारतीय बैंक संघ, है ना, के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया? चल्ला एस शेट्टी को किया गया। चल्ला एस शेट्टी को नियुक्त किया गया है। 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। कहा? नई दिल्ली में। स्कूल चले हम अभियान 2025 की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। क्या गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं? गैब्रियल बोरिंग फॉन्ट ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये चिली के हैं ना। चिली करेक्ट आंसर है। भारत ने म्यांमार को राहत पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो म्यांमार के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा, चलाया गया था ना। आंसर क्या होगा? ऑपरेशन ब्रह्मा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितना पदक? 10 पदक जीता है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन ये कहाँ किया जा रहा है? घोड़े यात्रा आयोजन समारोह ये कहाँ? नेपाल में, है ना। नेपाल मालूम है, सुशीला कोरकी और खो खो वर्ल्ड कप में भारत ने इसे हराया था फाइनल में। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी रंगमंच दिवस ये मनाया जाता है 3 अप्रैल को मनाया जाता है। पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है संजीव चोपड़ा। संजीव चोपड़ा करेक्ट आंसर है। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय का क्या नाम है जिसकी स्थापना के लिए संसद में विधेयक पारित किया गया है? तो आंसर क्या है? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर है। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट जीआई टैग, तो इसका संबंध कहाँ से है? तो ये है गुजरात से। कहाँ? गुजरात करेक्ट आंसर है। मार्च 2025 में तमिलनाडु के किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? मार्च 2025 में तमिलनाडु के किन उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो ये मिला है ये कंभ कोनम पान पत्ता थंजावुर का और थोबलई फूलों की मात्रा जो कि कन्याकुमारी से, ये दोनों को मिला है। उपयुक्त दोनों ए बी दोनों हो जाएगा आंसर यहाँ सी। ठीक है। और पूछेगा जीआई टैग, है ना, पहला जीआई टैग किसे दिया गया? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में पहला जीआई टैग किसे मिला था और वो किस राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? मार्च 2025 में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया किसने? पापुआ न्यू गिनी ने लगाया। ठीक है। मार्च 2025 में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? श्रीलंका में किया गया है ना। सलानेक्स भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास है और मित्र शक्ति वो भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास है। सिंगली भाषा का है? श्रीलंका का ही है। L&T फाइनेंस के ब्रांड अम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया जसप्रीत बुमराह को किया गया। आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? रजनीगंधा अचीवर्स ने। रजनीगंधा अचीवर्स करेक्ट आंसर है। पहला अंतर्राष्ट्रीय बार और पे व्यापार शो का आयोजन ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुरुग्राम में, है ना, हरियाणा के गुरुग्राम में किया जा रहा है। विश्व रंगमंच 2025 क्या रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 27 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? राष्ट्रमंडल 2000 क्या राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो ये बनी है, ये है शर्ली बोचबे। कौन है? शर्ली बोचबे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? किस राज्य या तो यूटी ने महिलाओं के लिए मार्च 2025 में बस की यात्रा मुफ्त कर दी है? तो ये किया है राजस्थान। किसने? राजस्थान ने। स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरा संस्करण ये कहाँ पर शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारतीय निशानेबाजी ने कितने पदक जीते? तो ये जीता है 8 पदक। कितना? 8 पदक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी बिम्स्टेक्स कृषि मंत्री स्तरीय बैठक 2025 का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काठमांडू, है ना, नेपाल
की राजधानी काठमांडू में किया गया है। किस राज्य की पुलिस को इन्वेस्टिगेशन और कन्विंसन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड दिया गया है? तो प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड ये किसे दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश को, है ना। भारत में प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, प्रारंभिक शिक्षा में बदलाव के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार ये किसे दिया गया है? तो आकर्ष सराफ को दिया गया। आकर्ष सराफ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 138, इसमें क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लागू होने के बाद राष्ट्रीय लिंगानुपात में कितना वृद्धि हुआ है? तो कितना वृद्धि हुआ है? तो 12, कितना 12 वृद्धि हुई है ना। आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण, मित्र भूषण कहाँ से होगा? ये श्रीलंका हो जाएगा ना। श्रीलंका मित्र ऐसे रिलेट कर लेना है। तो विभीषण जो है ना, जो राम का भगवान के मित्र बने थे, विभीषण कहाँ? लंका से। तो विभीषण, तो मित्र भूषण श्रीलंका हो जाएगा। क्या नोमेडिक कैपिटल लिस्ट है ना, कैपिटलिस्ट नोमेड, क्या है? नोमेड कैपिटलिस्ट जो है पासपोर्ट कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर रहने वाला है ये आयरलैंड। कौन है? आयरलैंड करेक्ट आंसर है। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है 2024-25 में? तो ये हो जाएगा आंसर तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। भारतीय नौसेना की INS तर्कस ने न्यूजीलैंड नौसेना के एंजेक क्लास फ्रीगेट है ना HMNIS के कहाँ पर पासेक्स का आयोजन किया गया है? तो ये पासेक्स का आयोजन ये किया गया कहाँ? अदन की खाड़ी में किया गया। कहाँ? अदन की खाड़ी करेक्ट आंसर है। किस राज्य या तो यूटी सरकार ने अगस्त 2025 में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो 20% आरक्षण देने की घोषणा हरियाणा सरकार ने किया है। AI चैटबॉट लांबा 4 किसने लॉन्च किया है? तो ये लांबा 4 जो है AI चैटबॉट है, इसको लॉन्च किया किसने? तो ये मेटा ने किया है। किसने? मेटा ने। नेक्स्ट क्या है? किस राज्य की सरकार ने कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने की घोषणा किया है? तो ये है हरियाणा। कौन है? हरियाणा। नेक्स्ट, किस देश ने बड़ा फैसला लेते हुए अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा किया? किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा किया है? तो ये है चीन। कौन है? चीन। नेक्स्ट क्या है? भारत ने MI-17 V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किससे समझौता किया है? तो ये समझौता किया है बेल के साथ, है ना, BEL, बेल के साथ। नेक्स्ट क्या? लॉस एंजल्स में 2028 के ओलंपिक खेल में किस खेल की वापसी हुई है? तो किस खेल का वापसी होगा? क्रिकेट का, है ना। क्रिकेट करेक्ट आंसर है ना। तो महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि ओलंपिक जो है 2028 कहाँ पर हुआ? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? वर्ष 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जूस पे। कौन है? जूस पे बनी है ना, यहाँ पर जस पे लिखा है, जूस पे बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, इसमें क्या है? किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी विजय दिवस परेड में आमंत्रित किया था? तो ये करने वाला कौन है? रूस, है ना। रूस करेक्ट आंसर है। कहाँ स्थित सीन्स इन द स्क्वायर में शाहरुख खान एवं काजोल का, है ना, स्टेच्यू लगाया जाएगा? तो शाहरुख खान और काजोल का स्टेच्यू कहाँ पर लगाया जाएगा? लंदन में लगाया जाएगा। वारंगल चपाता मिर्च किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया? वारंगल चपाता मिर्च ये किस राज्य का है? तो आंसर हो जाएगा ये तेलंगाना। कहाँ से? तेलंगाना से। नेक्स्ट क्या है? आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य या तो यूटी बना है? तो ये कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, है ना। नई दिल्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता हुआ है? तो किस देश के बीच हुआ है? तो ये हुआ नेपाल के साथ, है। नेपाल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष ये बने हैं कौन? मोहसिन, है ना, मोहसिन नकवी बने हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के लिए किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? तो किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या है? नोलेन गुरेर संदेश और बाई क्या बारुईपुर अमरूद और सफेद बोंदे को दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कब? 4 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुआ है कहाँ? टोक्यो में, ना। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुआ है। रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? रोंगाली बिहू, तो ये बिहू होता कहाँ? असम में होता है ना।
आंसर क्या हो जाएगा, असम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है, तो खुबानी उत्सव ये लद्दाख में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्या, अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसमें कौन, फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन, यूनाइटेड किंगडम है। कौन है, यूनाइटेड किंगडम करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या, भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है, भारतीय मानक ब्यूरो ने स्थायित्व और पर्यावरण संबंधी वार्षिक सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये हो जाएगा गोवा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत रहा है 36वें स्थान पर रहा है, भारत 36वें स्थान पर रहा है। फिर क्या, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट 2025 में विश्व के शीर्ष हवाई अड्डा कौन रहा है, विश्व का शीर्ष हवाई अड्डा ये रहा कौन, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है ना, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर करेक्ट आंसर है। किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया गया है, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को ये कहाँ पर हो सकता है, आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में शीर्ष पर रहा है, तो ये कौन रहा है, तो दब्बा एस ग्राम पंचायती महाराष्ट्र का है ना, दब्बा एस ग्राम पंचायती महाराष्ट्र का। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है, तो यह है सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन का है। नेक्स्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो ये कर रहा है कौन, यूएई है ना, संयुक्त अरब अमीरात करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अमेरिका से भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कौन सा सम्मान, जेडी वेंस का कौन सा सम्मान देने की घोषणा की गई है, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, गॉड ऑफ ऑनर है ना, गॉड ऑफ ऑनर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा कौन, डॉक्टर अच्युत सामंत करेक्ट आंसर है ना, डॉक्टर अच्युत सामंत। हाल ही में किस राज्य की सरकार अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 जो है एससी उपवर्गीकरण को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो ये है तेलंगाना करेक्ट आंसर है। मास्क फिल्म क्या, मास्को फिल्म फेस्टिवल में प्रदीप कुरवाह को किस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, तो किस फिल्म के लिए दिया गया था, तो हा लिंखा बनेंगो को, हा लिंखा बनेंगो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया, तो इसमें गीता और नाट्यशास्त्र दोनों को शामिल किया गया, ये और बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत चीता परियोजना के तहत किस देश ने 8 चीता भारत लाने का करार 2025 में हुआ है, तो ये है बोत्सवाना से, कहाँ से, बोत्सवाना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, किस राज्य की सरकार काइनेटिक ग्रीन एनर्जी के साथ मिलकर पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है, तो पिंक ई रिक्शा योजना ये शुरू किया महाराष्ट्र के साथ मिलकर, है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, किस मंत्रालय ने IM सर्कुलर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया, IM सर्कुलर कॉफी टेबल का बुक का विमोचन किया है किस मंत्रालय ने, तो आंसर हो जाएगा ये है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हें वेटरन अचीवर्स पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, वेटरन अचीवर्स पुरस्कार 2025 ये प्रदान किया गया है, तो ये हो जाएगा कौन, तो इसमें है कर्नल जगदीप सिंह और कमांडर गुरचरण और कैप्टन गुरमैल सिंह और हवलदार सिमरनजीत सिंह, है ना, तो इसमें से क्या होगा, एक से अधिक नहीं या तो इनमें से कोई नहीं, है ना, आंसर क्या होगा 78 का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, डी है ना, आंसर क्या है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर होना चाहिए क्या, इनमें से एक से अधिक, है ना, 78 का यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीबीआई ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन चक्र 5, है ना, ऑपरेशन चक्र 5 चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के उद्यमियों ने किस संग्रहालय का शुभारंभ किया है, बिहार के उद्यमियों ने किस संग्रहालय का शुभारंभ किया है, तो ये है मोदी स्मृति संग्रहालय, है ना, मोदी स्मृति संग्रहालय करेक्ट आंसर है। क्या तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मुंबई में, कहाँ, वेब्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, मुंबई में, तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 का मुंबई में। भारत का
आधिकारिक तौर पर 107वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है ना। तो 82 का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या? सिनेमा में योगदान के लिए किन्हें फ्रांसीसी सम्मान ऑफिसियर डांस एल ऑर्डे ड्रेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पायल कपाड़िया को है ना। किसे? पायल कपाड़िया को ऑफिसियर डांस एल ऑर्डे ड्रेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से सम्मानित किया पायल कपाड़िया को। किन्हें वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ये है पी शिवकामी है ना। पी शिवकामी करेक्ट आंसर है। पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन है ना, मैथमेटिशियन के लेखक कौन है? रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन के लेखक कौन है? तो 185 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 185 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देवेंद्र कुमार शर्मा भी है और अरुण सिंघल भी है। ए और बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। 185 का डी हो गया। नेक्स्ट क्या? आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो क्रिस गेल को भूलना नहीं है ना। सबसे तेज शतक लगाने वाला कौन है? क्रिस गेल है ना। 175 रन मारा था ये टोटल है ना। एक ही पारी में 175 रन आईपीएल में मार दिया था ना। तो ये आंसर क्या होगा? क्रिस गेल है ना। अब भारत में पूछेगा सबसे तेज, तो हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी हो जाएगा। वैभव सूर्यवंशी ऐसा याद रखना है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो बिहार के दो लोगों को मिला है, एक है वैभव सूर्यवंशी, एक है कमलेश कुमार, ठीक है, जो कि कैमूर का है कमलेश कुमार। नेक्स्ट क्या? अप्रैल में किस राज्य की सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? किस राज्य की सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो ये हो जाएगा तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने किया है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मालूम है कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्या? 22 अप्रैल को है ना। 22 से यहाँ पर चार चीजें याद रखना है आपको। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई है ना, लगातार। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस और बिहार दिवस। अब 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। अब 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो मई को है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2025 का थीम क्या है? 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। तो विश्व कला दिवस 2025 का थीम पूछा आपसे क्या है? तो इसका थीम क्या है? एकता और उपचार के लिए कला। एकता और उपचार के लिए कला। 28 अप्रैल 2025 को किस कैथोलिक के धर्मगुरु का 88 वर्ष में निधन हो गया है? तो ये है पोप फ्रांसिस का है ना। पोप फ्रांसिस करेक्ट आंसर है। गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का कहाँ मनाया गया? गरिया और बोरोन उत्सव 2025 ये कहाँ मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। पूछेगा आपसे क्या मालूम कि उल्लास योजना के तहत भारत का पूर्ण साक्षर राज्य है तीसरा है ना, तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य 100% साक्षर राज्य तीसरा कौन बना है? त्रिपुरा आंसर लगाना, ठीक है। पहला कौन है? मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, फिर पांचवा में लद्दाख है। नेक्स्ट क्या? हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर भयानक आतंकी हमला हुआ? जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर भयानक आतंकी हमला हुआ? ये कहाँ पर हुआ था? पहलगांव में हुआ ना। पहलगांव करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स का खिताब ये किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कोनेरू हम्पी ने जीता है। कोनेरू हम्पी करेक्ट आंसर है। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये 83। कितना? 83। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ क्या है? तो गज सिन्हा था। क्या? गज सिन्हा। नेक्स्ट क्या है? पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है किसने? महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने किया। किसने? महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने। और भारत के सबसे लंबी रेल सुरंग का पहला निर्माण पूरा कर लिया है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 14.57 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 198। इसमें क्या? एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.2% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? भारतीय वायुसेना के प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम का एयर शो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित कहाँ किया गया? पटना में। कहाँ? पटना में किया गया है ना। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किसके साथ है मालूम? तो सूर्य किरण ये है भारत और नेपाल के साथ है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। किसे? कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है ना। तो ये आपका हुआ करंट अफेयर, जो कि मार्च और अप्रैल का 200 प्रश्न जो है ये होता है समाप्त है ना। अब यहाँ पर देखते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है ना? ऑप्शन दिया है आपको। ध्रुवों पर अनंत होता है, या तो विषुवत रेखा से अधिक ध्रुवों पर होता है, या तो ध्रुवों से अधिक विषुवत रेखा पर होता है,
यह ध्रुव तथा विषुवत रेखा दोनों पर होता है। तो इसमें देखिए होता क्या है, पृथ्वी पर यहाँ पर देखेंगे तो इधर जो ध्रुवों की ओर होता है, इसकी जो त्रिज्या होती है, ये क्या होता है, ये जो भूमध्य रेखा है इसकी अपेक्षा क्या होता है, ध्रुवों पर कम होती है ना, इसकी त्रिज्या कम होती है। तो कम जब होगा तो क्या होगा, त्रिज्या जैसे कम होगा। तो एक फॉर्मूला आप याद होगा आपको, क्या होता है, टी बराबर होता है ना, जो कि आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला आप उससे निकालेंगे, आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है उसी से यहाँ पर निकलेगा, ठीक है। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला से 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है, यही होता है ना। तो 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। जैसे कि गुरुत्व त्वरण जो है ये ना, ये घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, ये ज़्यादा होगा जी स्मॉल जी का मान, तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा होगा ये घटेगा, और ये कम होगा, है ना, जी जैसे ये क्या बटे में, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा आवर्तकाल, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, समान नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सरल लोलक का आवर्तकाल जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर क्या ध्रुवों से अधिक जो है ना विषुवत रेखा पर होता है। ध्रुवों से अधिक कहाँ, विषुवत रेखा पर आवर्तकाल होगा, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे क्या है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है उसका आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले आएगा कौन, कम वाला आएगा, है ना, उसके बाद अधिक वाला आएगा, ठीक है। तो चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ इसमें देखेंगे तो इसमें सबसे कम आवृत्ति किसका होगा मालूम, ये होगा रेडियो तरंग का, है ना। सबसे अधिक किसका होता है, गामा किरण का होता है ना। सबसे अधिक होता है गामा किरण का, यानी कि लास्ट में आना चाहिए आपको 4, है ना, और फर्स्ट में आना चाहिए क्या, 3, है ना। तो 3 कहाँ है, यहाँ पर है 3, और लास्ट में क्या है, 4, ठीक है, जो कि दोनों ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि ये और ये तो नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं क्या, 3 के बाद जो कि रेडियो तरंग के बाद कौन सा आता है, सबसे कम, उसके बाद जो आएगा रेडियो तरंग के बाद आएगा वो आएगा अवरक्त किरण, कौन है, 3, 5 अवरक्त किरण। उसके बाद आएगा दृश्य किरण, है ना, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये सब आपको पूरे डिटेल में हम आपको क्लास में, मतलब कि जो आपको करवाते थे सेट प्रैक्टिस, आपको पूरा डिटेल में बताए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, आवृत्ति, मोटा मोटी याद रखना है आपको, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में पूछा था, यानी सबसे कम आवृत्ति यहाँ पर किसका हो जाएगा, यह है रेडियो तरंग का, सबसे अधिक किसका होगा, गामा किरण का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष बनने के दौरान कौन सी प्रकाशीय परिघटना घटित होती है। तो इंद्रधनुष में क्या क्या अपवर्तन भी होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है ना, इनमें से सभी करेक्ट आंसर है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है, थर्मोस्टेट का मतलब होता है एक समान ताप बनाए रखना होता है। निम्नलिखित में से किस में केवल अस्थितिज ऊर्जा होती है। अस्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है, कोई चीजें अस्थिर रहेगी तो उसमें अस्थितिज ऊर्जा होगा, और कोई गति में रहेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा, है ना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, रेगुलर बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना सिंपल। जैसे कि ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देखेंगे, जैसे या तो ऐसे समझिए, जैसे खींचा हुआ धनुष, इसमें क्या होगा, खींचा हुआ धनुष है तो इसमें क्या है, रुका हुआ है, तो यहाँ पर क्या अस्थिर ऊर्जा होगा। जैसे बहता हुआ पानी गति में तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा, है ना। तो मोटा मोटी सिंपल समझना, जो अस्थिर रुका हुआ रहेगा उसमें अस्थिर ऊर्जा, और जो गति में रहेगा उसमें गतिज ऊर्जा। तो यहाँ इसमें क्या बोला, किसमें केवल अस्थिर ऊर्जा है, तो अस्थिर ऊर्जा मतलब रुका हुआ होना चाहिए। जैसे पहाड़ पर चढ़ता हुआ मनुष्य, तो चढ़ता हुआ अभी चढ़ रहा है ना, गति में ये, तो इसमें क्या गतिज ऊर्जा होगा। फिर क्या है, उड़ता हुआ वायुयान, इसमें क्या गति में गतिज ऊर्जा होगा। जमीन पर दौड़ता हुआ पक्षी, जो दौड़ता हुआ है तो ये क्या हुआ, गतिज ऊर्जा होगा। और जैसे बंद स्थिति में छत का पंखा, ठीक है, रुका हुआ है ना, बंद है, यानी कि ये होगा अस्थिर ऊर्जा होगा, ठीक है। और अस्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। अस्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है ना। तो आपसे पूछा जाता है कई बार कि mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, अस्थिर ऊर्जा जो किस पर निर्भर नहीं करता है ना, किस पर निर्भर करता है, मास यानी द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। यहीं पर आपको याद रखना है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, यानी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है ना। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वेग को अगर तिगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो v स्क्वायर है, वेग यहाँ स्क्वायर है, यानी कि 3 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सभी चीजें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अभिकेंद्र बल की दिशा होती है, अभिकेंद्र बल की यानी केंद्र की ओर होगी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है केंद्र की ओर। निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, यानी स्टील यहाँ पर क्या सबसे अधिक प्रत्यास्थ, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 207 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो इसमें अर्धचालक कौन सा नहीं है, अर्धचालक इसमें पूछा कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम, ये क्या अर्धचालक है। ये आर्सेनिक जो है ये अर्धचालक नहीं है, क्या है,
आर्सेनिक यहाँ पर अर्धचालक नहीं है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्सेनिक जो है अर्धचालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक भू उपग्रह अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, अभिकेंद्र बल के प्रभाव से जो उसे प्राप्त होता है, तो उसे क्या प्राप्त होगा, तो ये आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर क्या, देखिए पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। क्या, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। प्रक्षेप्य पथ का आकार कैसा होता है, तो प्रक्षेप पथ का आकार ये परवलयाकार होता है। निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है ना, मूल भौतिक राशि जैसे होता है ना 7 मूल भौतिक राशि है, बाकी क्या व्युत्पन्न राशि होता है, तो मूल भौतिक राशि में पूछा कौन नहीं है ना, जो कि क्या है सभी से स्वतंत्र रहता है ना, तो वो क्या है मूल भौतिक राशि होता है। किसी पर निर्भर रहता है वो क्या व्युत्पन्न राशि होता है ना। जैसे वेग क्या होता है, वेग क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं ना, तो इसमें विस्थापन भी आया, परिवर्तन की दर आया, तो इसलिए ये क्या, ये मूल भौतिक राशि नहीं है। बाकी क्या द्रव्यमान, विद्युत धारा, समय क्या मूल भौतिक राशि है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो फ़ारेनहाइट में इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, 140 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, जिससे आसानी से सभी चीज़ें बना सकते हैं आप खुद से। ठीक है, C/5 होता है बराबर में K माइनस 273/5 होता है, और बराबर में F माइनस 32/9 होता है। ठीक है, तो जो भी पूछेगा, जैसे सेल्सियस से केल्विन बदलना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, सेल्सियस से अभी आपको पूछ रहा है क्या फ़ारेनहाइट में, तो ये वाला और ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, यानी कि C/5 बराबर में F माइनस 32/9 है ना। अब देखिए क्या दिया हुआ है, सेल्सियस यहाँ पर दिया हुआ 60 डिग्री, यहाँ पर 60 लिख दीजिए, 60 ये 5 से कट जाएगा 12 12 में। ठीक है, ये 9 से गुना कर दीजिए, 12 अठोतल से 108 है ना, और ये 32 ये क्या एफ माइनस 32 है, 32 इसमें जोड़ दीजिए, 140 आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, किसी क्या विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को, तो विभव के अंतर क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा है ना, आंसर क्या हुआ, सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन छदम या काल्पनिक बल है, तो छदम या काल्पनिक बल हो जाएगा, इसमें कौन सा अपकेंद्र बल जो है ये काल्पनिक बल होता है। नेक्स्ट क्या है, निम्न लिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, तो इसमें सही कथन आपको बताना है। देखिए आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग कर वस्तु का अपेक्षित घनत्व निकाल सकते हैं, ये सही है। जहाज पनडुब्बी को डिजाइन करने में आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है ना। आर्किमिडीज का मतलब क्या होता है, आर्किमिडीज सिद्धांत जैसे तैरने का सिद्धांत है ना, उत्प्लावन का सिद्धांत, ये सब क्या आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट क्या, लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त हो जाती है, तो लोलक घड़ियाँ जो है गर्मियों में सुस्त हो जाती है, ऐसा क्यों होता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ध्वनि के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, तो ध्वनि के बारे में दो चीज़ बताते हैं जो कि हमेशा आप याद भी करवा दिए आपको, और वो एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है, और प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। हमेशा के लिए याद कैसे रहेगा, ऐसे बोलना है, ध्वनि धैर्य, ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग हो गया, और प्रकाश प्रस्थ, प्रकाश प्रस्थ, प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रहेगा जब। अब इसको देखिए आंसर आसानी से आ जाएगा, ध्वनि धैर्य ऐसे याद कर लिए। अब क्या देखिए यहाँ लिखा, ध्वनि यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंग है, बस यही बात गलत हो गया ये, है ना, क्योंकि ध्वनि धैर्य, ध्वनि क्या अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, तो ये वाला क्या अनुप्रस्थ, ये है कौन है, प्रकाश प्रस्थ है ना, तो ये वाला क्या अनुप्रस्थ लिख दिया, ये गलत हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जोड़े का बीमा समान है, तो देखिए गतिज ऊर्जा और अस्थिर ऊर्जा इसका बीमा समान होता है, संवेग और आवेग दोनों इसका भी बीमा समान होता है, आवृत्ति और कोणीय वेग इसका भी बीमा समान होती है ना। आंसर क्या हो जाएगा, इसका सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए वाहनों में कौन से उपकरण लगे होते हैं, दो चीजें आता है यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, क्या है, देखिए वाहनों की दूरी मापने के लिए तो ये क्या होता है, ओडोमीटर, लेकिन ये स्पीड मापने के लिए होता है तो वो स्पीडोमीटर होता है ना, तो याद रखना है। तो इसको ऐसे रिलेट करना है, जैसे स्पीड मापना है ना, तो स्पीड से स्पीडोमीटर, और जैसे दूरी कितना दूरी तय किया तो ये क्या होता है, ओडोमीटर, लेकिन उसका स्पीड क्या है वाहनों की, तो वह स्पीडोमीटर आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, दूरी मापना है, तो दूरी मापना है तो ये है ओडोमीटर आंसर होगा। ठीक है, और अल्टीमीटर क्या ऊंचाई मापने के लिए, बैरोमीटर क्या वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण है ना, स्मॉल जी का मान क्या होता है, तो केंद्र पर क्या होता है, जैसे क्या यहाँ पर देखिए इधर जाएगा तो इधर का देखिए पृथ्वी क्या होता है अपने और खींचता है बल, तो इधर भी खींचेगा इधर भी खींचेगा, है ना, तो इधर रहेगा तो इधर ज़्यादा खींच लेगा, इधर रहेगा इधर ज़्यादा खींच लेगा, लेकिन ये बीच में रहेगा तो इधर भी खींचेगा इधर भी खींचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, है ना। तो न्यूनतम क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो गुरुत्वीय त्वरण है जी का मान केंद्र पर क्या होगा, शून्य हो जाएगा।
आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 222 का डी हो जाएगा, शून्य करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, शुद्ध जल में साबुन तथा अथवा क्या अपमार्जक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो साबुन डालेंगे तो क्या पृष्ठ तनाव घटेगा, है ना। आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, पृष्ठ तनाव घटेगा। ठीक है, यहीं पर पृष्ठ तनाव से पूछा जाता है क्या, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। एक चालक में उत्पन्न उष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होता है, तो ये होता है किसके, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, तो क्यों फट जाता है, क्योंकि ये वायु दाब घट जाता है ना, ऊपर जाने पर क्या वायुमंडलीय दाब घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, कोणीय विस्थापन का जो बीमा है ये क्या है, इसका नहीं होता है बीमा, तो इसलिए M0 L0 और T0 ये वाला सही है। कोणीय वेग का बीमा क्या होता है, तो इसका बीमा होता है MLT-1 होता है, क्या होता है MLT-1 होता है, लेकिन यहाँ लिखा है -2 लिखा है, ये वाला गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा, तो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसका समय अवधि में देखिए वहां पर क्या होगा, देखिए असमोल जी का मान घटता है, मालूम है, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाते हैं तो जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय बल होता है, वो है ना 1/6 हो जाता है, घटेगा तो कम होगा, तो ये आपको फॉर्मूला जैसे मालूम है 2π√L/g, तो ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, स्मॉल जी घटेगा चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, समय अवधि में टी जो है क्या बढ़ेगा, है ना। आंसर क्या हुआ, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, सूर्य का ताप मापा जाता है, तो सूर्य का ताप है ना, तो अधिक से अधिक जो तापमान है ना, बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पायरोमीटर का, है ना, तो सूर्य का ताप है तो ये पायरोमीटर आंसर हो जाएगा ना, 228 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी पिंड को 11.2 है ना, पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो वो क्या होगा, ये पलायन वेग का मान कहलाता है ना, तो ये क्या पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगा ना, पलायन वेग मतलब पलायन कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें क्या, ताप में वृद्धि से चालक पदार्थों का प्रतिरोध बढ़ता है। चालक पदार्थ है ना, जैसे क्या है, कोई चालक है, ठीक है, चालक में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है पूरा, ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो जो अब फिर इसमें क्या ताप बढ़ाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा जो गति करने लगेगा, बहुत ज़्यादा गति करने, इसमें क्या था, अवरोध पैदा हो जाता है ना, अवरोध पैदा हो जाता है तो ये क्या प्रतिरोध बढ़ जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, ताप वृद्धि से अर्धचालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, क्या होता है, बहुत कम होता है ना, कुछ एक आध दो होता है जैसे अर्धचालक में, तो ये क्या होता है, ये बढ़ने लगता है, मतलब चालक क्या तेज हो जाता है ना, तो प्रतिरोध क्या होता है, कमी हो जाती है इसमें, है ना, ये दोनों सही है। आंसर क्या हुआ, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन इसमें नहीं है पूछा है, तो इसमें देखिए जो आपको बताया ना कि गामा किरणें होता है, रेडियो तरंगे होता है, अवरक्त किरण होता है, सूक्ष्म तरंगे होता है, माइक्रोवेव, ये सब क्या है, चुंबकीय तरंग होता है ना। तो इसमें से जैसे कि देखेंगे ध्वनि तरंग, ये क्या है, चुंबकीय तरंग नहीं है, बाकी रेडियो, सूक्ष्म तरंग, प्रकाश तरंग, ये सब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, तो ध्वनि तरंग क्या है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है ना, 231 का बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 232 में, क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है ना, राशि है और उसका एसआई मात्रक है, ठीक है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है ना, यानी 1 का 3 हुआ, 4 है ना, ताप का क्या होगा, केल्विन, 1 का 4 हुआ, है ना, 1 का 4 कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। और फिर बात करेंगे द्रव्यमान का भी मालूम है ना आपको, किलोग्राम होता है ना, डी का 1 हुआ, डी का 1 दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो फिर इसमें मिलाएंगे क्या, देखिए इसमें फिर हो जाएगा सी का, है ना, सी का देखेंगे ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडेला होता है ना, सी का 3 हो गया, यानी ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, सी का 2 होता है ना, 1 मिनट, यहाँ पर क्या होता है, ज्योति तीव्रता बी का 3 होगा, है ना, बी का 3 किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है ना, आंसर क्या हुआ, सी करेक्ट आंसर है ना, बी का 3 हो गया और सी का 2 होगा ना, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर होगा, ठीक है, पृष्ठ तनाव का क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ना, 232 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की ओर को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है किसका, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाएगा, संपीड़न कहलाता है, क्या संपीड़न कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखेंगे निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है, ये वाला सही है, ठीक है ना, निरपेक्ष जो आर्द्रता की वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम से व्यक्त किया जाता है, ये सही है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर
ऊंचाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, ये भी सही है। फिर क्या, वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है क्या? देखिए, वायु के ताप में बढ़ोतरी, ताप में वृद्धि हुआ तो वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है क्या? तो ये वाला गलत है। क्या हुआ? नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये वाला क्या है? कम नहीं, यहाँ पर क्या, आगे देखते हैं। ये वाला क्या है? ये वाला यहाँ पर देखेंगे। फिर दूसरा, ताप में वृद्धि से वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायु दाब होता है, वो कम होता है। हाँ, ये वाला सही है ना। ताप में वृद्धि जैसे करते हैं तो वायु दाब क्या होगा? कम होगा, है ना। वायु दाब कम होता है, ये भी सही है। पूछा क्या मानो, कौन सा कथन सही है? तो सही तो देखिए ए और बी और डी, यहाँ पर तीनों सही है। ये वाला गलत है कि वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, ये गलत है। क्षमता कम नहीं बल्कि बढ़ जाती है ना, ये वाला गलत है। यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन क्या मालूम, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये वाला ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 235 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सौर सेल अथवा बैटरी उपयोग करने पर ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो सौर सेल अथवा बैटरी में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो ये होगा क्या, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होगा ना, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये घूमता है गुरुत्व बल के कारण, है ना। निम्नलिखित में से कौन मात्रकहीन और बीमा हीन भौतिक राशि है? तो प्रतिबल, प्रत्यास्थ गुणांक, ये सब का होता है, लेकिन विकृति का मात्रक नहीं, ना तो बीमा होती है। नेक्स्ट क्या, स्टेथोस्कोप, हॉर्न और लाउड स्पीकर जैसे ध्वनि यंत्र में किस सिद्धांत को प्रयोग में लाते हैं? किस सिद्धांत को प्रयोग में लाते हैं? तो बहुलित परावर्तन है, बहुलित परावर्तन इसमें यूज होता है। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर, वास्तविक भी और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब तब बनेगा जब कहाँ, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, कहाँ, वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जो ये वाला है ना, कैपिटल जी, इसका पूछा क्या, एसआई मात्रक क्या होगा? तो इस ये कहाँ से निकलता है मालूम? देखिए, ये अगर आपको एक फॉर्मूला पढ़े होंगे बुतरू में कि एफ बल बराबर क्या होता है, कैपिटल जी और m1 इंटू m2 और बटा में आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कैपिटल जी का यहाँ पर अगर निकालते हैं तो कैपिटल जी यहाँ निकालेंगे तो ये आर पहले इधर करिए। ठीक है, तो कैपिटल जी का क्या निकलेगा, तो आर यहाँ एफ में गुना होगा, है ना। एफ यानी कि बल है ये आर स्क्वायर, और फिर ये जो m1 इंटू m2 है ये क्या होगा, बटन में आ जाएगा, है ना। जी का मान निकाल रहे हैं अगर, तो m1 इंटू m2 है ना, m1 इंटू m2। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक क्या होगा, ऐसा मात्रक। देखिए बल का क्या होता है, न्यूटन, है ना, न्यूटन लिख दिए। और आर स्क्वायर क्या होगा, तो आर क्या है, डिस्टेंस है ना, दूरी है, तो इसका क्या होगा, मीटर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। और ये क्या, बटम है ना, तो ये क्या, मास है ना, m1 इंटू m2 यानी मास द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान क्या कहता है, केजी होता है, दो बार है ना, m1 इंटू m2 तो केजी स्क्वायर होगा, बटम है यहाँ पर केजी स्क्वायर हो जाएगा ना। ये इसका क्या है, एसआई मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब देखिए किसी ऑप्शन में है क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए किसी ऑप्शन में है नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होगा, है ना। तो इसमें भी नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, देखिए ऐसे होना चाहिए, प्रति केजी स्क्वायर, है ना, इस तरह होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए ऑब्लिक, या तो आप ऐसे लिख दीजिए -2, है ना, तब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पर एरर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ। अब देखिए क्या है कि जब आपको हम देंगे ना क्या, जो कि हाईलाइट पीडीएफ देंगे तो उसमें इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, लेकिन आपको हम यहाँ समझा दिए, यहाँ पर क्या है, एरर है, यहाँ पर ऐसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, समान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ क्या होता है, समान त्वरण से गतिशील वस्तु का वेग समय के साथ क्या होता है, तो ये बढ़ता जाएगा, है ना, बढ़ता जाएगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो क्या संरक्षित होता है, तो ऊर्जा, है ना, ऊर्जा संरक्षित होता है। ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है, ना ही तो नष्ट किया जा सकता है ना, तो ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है। तो ऊर्जा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम से संरक्षित क्या होता है, ऊर्जा होता है ना। यहाँ पर आंसर क्या हुआ, बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल ये किस पर निर्भर करता है? तो आंसर क्या आ जाएगा, उनके बीच के मध्यम दूरी पर, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर 244 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उनके बीच के मध्य दूरी पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी कण द्वारा निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार दोहराई जाने वाली
गति एक ही निश्चित पर बार बार जो दोहराई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोला जाता है आवर्त गति बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवेशों के बीच लगने वाले बल को परिभाषित किया जाता है। आवेशों के बीच लगने वाले बल को परिभाषित कूलाम का नियम कहा जाता है ना। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। नेक्स्ट क्या है, तांबे की प्लेट में एक वृत्ताकार छिद्र है ना, तांबे की प्लेट में एक क्या वृत्ताकार छिद्र है। तांबे की प्लेट गर्म करने पर छिद्र का व्यास क्या होगा, तो गर्म करेंगे तो ये क्या होता है, ऐसे से फैलता है ना, ये वाला भी इसको भी ऐसे फैलेगा, ठीक है, यानी कि बढ़ेगा है ना। आंसर क्या होगा 247 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सदैव बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ये क्या राशि है और उसका एसआई मात्रक इधर दिया हुआ है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ये सही है। फिर क्या विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, ये सही है। विभवांतर का एसआई मात्रक भी वोल्ट होता है, क्या इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ पर ओम लिखा, ये गलत है। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। अब प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत धारा का एम्पियर सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, तो ये जब लिफ्ट जो है ना त्वरित गति से ऊपर जाएगा तभी भार अधिक महसूस होगा, और कम कब, जब लिफ्ट जो त्वरित गति से नीचे आएगा तो वो कम महसूस होगा। पृथ्वी पर वस्तु का भार अधिकतम कहाँ पर होता है, ये अधिकतम कहाँ पर, ध्रुवों पर होता है ना। कहाँ पर, ध्रुवों पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही बताना कौन सा है। देखिए इसमें क्या, रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, ये गलत है ना। रोलिंग मतलब क्या, कोई लुढ़कता हुआ, तो वो जो घर्षण क्या कम रहेगा है ना। और कोई क्या सर्पी घर्षण जैसे किसी खींचेंगे है ना, तो वो क्या अधिक रहेगा। तो यहाँ पर क्या उल्टा लिख दिया, रोलिंग घर्षण क्या सर्पी घर्षण से अधिक होगा, ये गलत है, कम होगा है ना, ये वाला गलत है। रोलिंग घर्षण सर्पी घर्षण से कम होगा, ये सही है। दर्बों द्वारा लगाए गए घर्षण को कर्षण कहा जाता है, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, आंसर क्या होगा 2 और 3, यानी ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता मापते हैं, ये वाला तो सही है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। अश्व शक्ति, शक्ति का इकाई, ये भी सही है। नॉटिकल मील जो है नौ संचालन में दूरी की इकाई मापते हैं, ये भी सही है। उष्मा का इकाई सेल्सियस, ये वाला क्या है, गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है ना, 252 का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उष्मा यानी कि कैलोरी होता है और तापमान कैसा है मात्रा, केल्विन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति पास्कल सिद्धांत पे कार्य आधारित है। तो देखिए पास्कल पर जितना भी हाइड्रो वाला आएगा ना, हाइड्रो जिसमें भी लिखा रहेगा वो पास्कल के सिद्धांत पे आधारित रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है ना। हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ये सभी हो जाएगा पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। दाब कैसा है मात्रा क्या होता है, पास्कल ही होता है ना। दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है, दाब बढ़ने से किसी द्रव्य का क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है ना, तो इसलिए जल्दी कुकर में खाना बन जाता है। वर्षा के बूंद द्वारा एक नियत वेग प्राप्त कर लेने का कारण है, क्या पूछा, वर्षा की बूंद द्वारा एक नियत वेग प्राप्त कर लेने का कारण होता है, तो इसका कारण है कि हवा का श्यान बल, क्या है, हवा का श्यान बल यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। यहीं पर पूछा वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यही आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, किसी वस्तु से के गतिज और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है ना। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर त्रिज्या वाली वृत्तीय कक्षा में एक समान चाल गतिमान एम द्रव्यमान के वस्तु पर लगने वाले अभिकेंद्र बल का मान बराबर होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यह है एम वी स्क्वायर बटा आर होगा। एम वी स्क्वायर बटा आर करेक्ट आंसर है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार कौन कथन सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऊर्जा संरक्षण के दौरान कुल ऊर्जा की मात्रा निहित रहती है ना। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है नहीं नष्ट होता है ना, पूरा निहित रहता है। विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो विद्युत धारा का प्रवाह किधर होगा, तो ये होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है ना। निम्नलिखित में से किस परिघटना की व्यवस्था प्रकाश के कणिका सिद्धांत से की जा सकती है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत से की जा सकती है, तो ये है परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन, ये सभी है ना, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अवतल दर्पण करेक्ट आंसर है। अब श्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है, होता क्या है, 3 चीजें होता है ना, अब श्रव्य होता है, श्रव्य ध्वनि होता है, श्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे होता है। तो अब श्रव्य तरंगे क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है, क्या 20 हर्ट्ज से कम होता है, और 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है क्या, श्रव्य तरंग, ठीक है। और अब पराश्रव्य तरंग क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है पराश्रव्य तरंगे। तो यहाँ पर पूछा अपश्रव्य जो कि मानव नहीं सुन सकता है, ठीक है। मानव जो सुन सकता है वो कौन सा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। गुरुत्वीय बल की प्रकृति होती है, तो गुरुत्वीय बल की प्रकृति कैसी होती है, तो ये संरक्षी बल होता है, कैसा, संरक्षी बल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 264 में,
कि कॉस्मिक किरणें के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। कॉस्मिक किरणें के बारे में कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, इनका तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये वाला सही है। फिर क्या है, ये उच्च ऊर्जा युक्त आवेश कणों से बनी होती है, ये सही है। ये सूर्य से उत्पन्न होती है, ये सही है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये वाला गलत है ना। कॉस्मिक किरणें क्या विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 264 का डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या, निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें देखिए, जड़त्व आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि है, जो कि गलत है। क्या, ये सदिश नहीं बल्कि अदिश भौतिक राशि है ना, जिसका मात्रक क्या न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण एक सदिश, अदिश बल आघूर्ण क्या एक सदिश है ना, अदिश नहीं बल्कि सदिश भौतिक राशि है, जिसका मात्रक जो होता है केजी मीटर स्क्वायर होता है। तो दोनों गलत है। तो पूछा कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है ना। आंसर क्या होगा 265 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, उत्प्लावन बल जो होता है परिमाण तरल के डेस पर निर्भर करता है। तो उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? तो ये घनत्व पर निर्भर करता है ना। जिसका जैसे घनत्व अधिक होगा वो क्या होता है, डूब जाता है। आज घनत्व कम होता है वो तैरता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक आवृत्ति वाला तरंग निम्न में से कौन सा है? सर्वाधिक आवृत्ति किस में होता है? सर्वाधिक आवृत्ति होता है गामा किरण में ना। सबसे कम किस में हो जाएगा? रेडियो तरंग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपवर्तित प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर कब हटेगा? जैसे ये आया तो अभिलंब से दूर कब हटेगा? जैसे एक अभिलंब से नजदीक हो जाता है, एक अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है। तो क्या होता है इसमें देखेंगे तो क्या होता है, देखिए जब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है, और जब विरल माध्यम से सघन में जाएंगे तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है ना। तो क्या सघन से यहाँ पर क्या बोला, दूर हट रहा है, इसका मतलब सघन से विरल में जा रहा है ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, गैल्वेनोमीटर के कुंडली में समांतर क्रम में शंट जोड़ने पर वह परिवर्तित हो जाएगा। तो किसमें? ये एमीटर में परिवर्तित हो जाएगा। एमीटर क्या है? तो विद्युत धारा मापने का यंत्र जो होता है एमीटर ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूसेक से मापा जाता है। तो क्यूसेक से मापा जाता है किसको? तो जल के प्रवाह को मापा जाता है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान मंदन को दिखाता है? तो एक समान मंदन को इसमें दिखा रहा है कौन? ये वाला एक समान मंदन में दिखा रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भू अस्थिर, भू मतलब पृथ्वी है ना, अस्थिर उपग्रह के आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा होता है ना। आंसर क्या हुआ? 24 घंटा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 273, किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। संवेग को तिगुना किया है ना, क्या है देखिए, हाफ एम भी स्क्वायर है ना। ये होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है। तो ये क्या गतिज ऊर्जा होता है ना, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम भी स्क्वायर होता है ना। तो इसमें क्या हुआ कि संवेग को यानी कि वेग भी क्या होगा, दुगुना किया तिगुना किया तो 3 स्क्वायर हो जाएगा है ना। क्या होगा? 3 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3 3 9 गुनी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उत्तेलक है? तो द्वितीय श्रेणी का उत्तेलक यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये जो नींबू निचोड़ने का वाली मशीन है, ये क्या है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में आएगा है ना। और क्या कब्जे पर घूमने वाला दरवाजा, सरौता, ये सब क्या द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रत्यास्थता का गुण मुख्य रूप से किस पदार्थ पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है ठोस पर है ना, ठोस पर निर्भर करता है। सायनता गुणांक का सीजीएस मात्रक है। तो श्यानता गुणांक का सीजीएस मात्रक इसमें क्या पॉइज होगा है ना, सीजीएस मात्रक पूछा है तो पॉइज होगा। ब्रह्मांड के सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना हो तब क्या होगा, तो क्या होगा, डोरी में तनाव बल का अस्तित्व में नहीं होता है, घर्षण का अस्तित्व नहीं होता है, स्प्रिंग बल का अस्तित्व नहीं होता है। इनमें सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो ये कैसी होती है? तो ये होगा शून्य होगा है ना। किसी ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, शून्य होती है ना। जैसे कि आपको बताया तो केंद्र पर पूछा था, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या था? शून्य होता है। नेक्स्ट क्या, सर्वप्रथम किसने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण स्मॉल जी के साथ नीचे गिरकर एक ही समय जमीन पर पहुंचती है? तो ये किसने कहा था? गैलीलियो ने ना। जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। नेक्स्ट क्या है, स्थैतिक घर्षण का मान होता है, स्थैतिक घर्षण का मान होता है ये क्या, सर्पी घर्षण से अधिक होता है ना, सर्पी घर्षण से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से किस चालक में धारा प्रवाह होने पर ओम का नियम लागू नहीं होता है? तो ओम का नियम किस में लागू नहीं होता है? तो ये जो डायोड, ट्रांजिस्टर और अर्धचालक, ये सभी में ना, इसमें से कहीं भी क्या ओम का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्या, लेकलांसे सेल किस प्रकार का सेल है? तो लेकलांसे सेल ये किस प्रकार का सेल है? तो ये हो जाएगा प्राथमिक सेल है ना, प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट क्या, एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़ी
हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल क्या होगा ना, दोलन काल या आवर्तकाल क्या होगा, तो ये घट जाएगा ना, जब खड़ा होगा लंबाई बढ़ेगी तो क्या आवर्तकाल यहाँ पर घट जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है, विद्युत का कुचालक इसमें से कौन सा है। तो विद्युत का कुचालक इसमें देखिए अभ्रक भी है, बेकेलाइट भी है और शुष्क हवा, ये सभी क्या है विद्युत का कुचालक है ना, विद्युत का कुचालक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं वो कौन सा है, तो वो क्या है विकिरण, है ना, विकिरण यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। देखिए जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो तीन विधि से द्वारा होता है, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। तो चालन क्या, ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो चालन विधि द्वारा होता है, और गैस और द्रव में ये होता है संवहन विधि द्वारा, और निर्वात में जो होता है वो होता है किसे, विकिरण माध्यम से होता है ना, निर्वात में जो होता है विकिरण माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 286 कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर घुमाया जाता है तो क्या कार्य किया गया कार्य होगा, तो इसका कार्य किया गया शून्य होगा ना, वृत्ताकार मार्ग पर घुमाया जाए तो शून्य होगा। नेक्स्ट क्या, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा आधार से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है अपसारी लेंस किसे बोलते हैं, तो अपसारी लेंस बोलेंगे क्या, अवतल लेंस को अपसारी बोला जाता है ना, अवतल लेंस हो गया अपसारी, जबकि अवतल दर्पण क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा, ठीक है। इसका ठीक उल्टा होता है ना, यानी कि लेंस एक भी कोई भी याद कर लीजिए उसका उल्टा कर देना है, लेंस और दर्पण वाले में क्या उल्टा होता है, तो अपसारी लेंस जो हो गया ये अवतल लेंस हो गया, अपसारी लेंस अवतल लेंस हो गया, यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जैसे कि आवासीय क्षेत्र है और शांत क्षेत्र है, तो इसमें किस में डेसिबल ज़्यादा हो सकता है, तो शांत क्षेत्र है इससे ज़्यादा होगा आवासीय में ना, जो लोग रहेंगे तो शोरगुल करेंगे, तो यहीं पर अगर देखेंगे तो आवासीय क्या होगा ज़्यादा वाला होगा 55, ये शांत वाला कम होगा, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र के देखेंगे और व्यापारिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है मशीन उशीन ज़्यादा चलेगा तो ये ज़्यादा वाला होगा ना, सी का डी, और यहाँ पर क्या होगा व्यापारिक क्षेत्र में हो जाएगा डी का 3, है ना। इसी तरह आंसर क्या हो जाएगा 289 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143, है ना, 2143 आंसर क्या हो जाएगा 2143, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं, तो क्या होता है जो मुख्य रंग जो प्राथमिक रंग होता है ना वही होता है ना, प्राथमिक रंग आपको याद करवा दें क्या, निहाल, है ना, निहाल मतलब नीला हरा लाल, है ना, नीला हरा लाल निहाल, है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, केला केलाइडोस्कोप, है ना, केलाइडोस्कोप बनाने में उपयोग होता है, केलाइडोस्कोप बनाने में उपयोग होता है किसका, तो ये समतल दर्पण का उपयोग होता है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला आभासी उतार चढ़ाव को कहा जाता है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले आभासी उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ आपका, इसमें बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर डोपलर प्रभाव कहा जाता है ना, क्या डोपलर प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो अगर देखेंगे यहाँ पर एक अर्ग बराबर 10 के पावर 7 जूल, ये गलत है ना, क्या होता है 1 जूल बराबर होता, क्या होता है 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है ना, तो ये वाला क्या है सुमेलित नहीं है ना, आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यही हो जाएगा, ठीक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्या है, ब्लोटिंग पेपर द्वारा शाही सोखने की प्रक्रिया में क्या, तो वो होता है केशिकीय क्रिया, क्या होता है केशिकत्व के कारण होता है ना, ऊपर चढ़ता है जो, जैसे कि लालटेन बत्ती में जो से चढ़ता था बत्ती में तेल, वो भी केशिकत्व क्रिया के कारण होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब बैरोमीटर का पारा जब अचानक गिर जाए तो वो किस बात का द्योतक है, तो जब अचानक गिर जाए तो ये क्या होता है आंधी या तूफान आने की संभावना रहती है ना, जब क्या है धीरे धीरे ऊपर उठता है क्या, साफ मौसम बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक प्याले में अस्थिर अवस्था में एक तरल पदार्थ रखा है, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कथन जो है कौन सा सही ये बताना है, तो इसमें देखेंगे तो क्या होता है, देखिए पहला क्या है, तरल के सभी बिंदु पर दाब एक समान होगा, ये गलत है ना, सभी बिंदु पर क्या है दाब एक समान नहीं होगा, दाब प्याले की दीवारों पर पड़ता है, तो ये वाला सही है, दाब तरल में प्रत्येक जगह रहता है, ये वाला बात सही है ना, 2 और 3 सही है, आंसर क्या होगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, 296 का सी हो गया। नेक्स्ट क्या, पॉइसन अनुपात का संबंध केवल किस पदार्थ से है, पॉइसन अनुपात का संबंध केवल किस पदार्थ से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ठोस से, किससे, ठोस से ये संबंधित है। वर्षा के दौरान
ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो वर्षा के दौरान ऊर्जा परिवर्तन स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये वाला एरर है, यहाँ पर ध्यान रखना, कार्य शून्य होता है जब बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा ना। 90 डिग्री जब होगा तो क्या होगा, थीटा का मान जैसे यहाँ हमारे पास 90 डिग्री होगा, यानी कि वो जीरो हो जाएगा, तो बल और विस्थापन का कार्य क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, रडार संप्रेषण में किस तरंग का उपयोग होता है। तो रडार संप्रेषण में किस तरंग का प्रयोग होता है, तो इसमें होता है सूक्ष्म तरंग का प्रयोग, है ना। किसमें, सूक्ष्म तरंग का प्रयोग होता है ना। रडार का क्या होता है, रडार, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, रडार होता है, एक होता है क्या, सोनार होता है ना, दोनों चीज़ ध्यान रखना है। सोनार से क्या होता है, सोनार के बारे में क्या है, तो सोनार, है ना, ये क्या था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है ना। इसका प्रयोग है ना समुद्र में के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए करते हैं। और रडार का प्रयोग क्या है, ऊपर, है ना, समुद्र के अलावा जो होता है ना रडार, इसमें क्या होता है, ऊपर, यानी कि जो वायुयान द्वारा वस्तुओं को पता या दिशा लगाने के लिए पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका जो रिवीजन टेस्ट नंबर 2 होता है समाप्त। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इसका जो है टेलीग्राम पर आपको हम इसका हाईलाइट पीडीएफ भी डाल देंगे, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको विशेष रूप से, कोई भी अगर क्वेश्चन आंसर मिस्टेक हुआ है तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका हम क्लियर आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों।